वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए CC बटन पर क्लिक करें। फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। आज मैं अतर्रा में हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जैविक ग्राम गौशाला लिखा हुआ है। ये नाम पढ़ के ही मुझे बहुत अलग लगा कि आखिरकार ऐसा इसमें है क्या कि जैविक ग्राम गौशाला बना हुआ है। लेकिन जब मैंने इस गौशाले के अंदर जाके देखा तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर पूरा जैविक खेती हो रहा है और जो इसका प्रोडक्शन है वो व्हाट्सएप के ज़रिए हो रहा है, यानी कि ऑनलाइन का ज़माना है ना, तो ऑनलाइन हो रहा है और काफ़ी अच्छी कमाई भी हो रही है। ये एक तरह का संदेश है अन्य किसानों के लिए जो किसानी से दूर भगते हैं और कर्ज में डूबे हुए हैं कि कम लागत में कैसे वो खेती को बेहतर कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं, ना कि सरकार के मत्थे कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है आय बढ़ाने की तो उस पर भगें। इसका जो नाम आपने रखा है जैविक ग्राम गौशाला, ये नाम से ही मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसे आपको ये नाम? चूँकि हमें जैविक में काम करना था और जो रसायन युक्त आजकल खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, जितनी अभी बीमारियां हो रही हैं, तो रसायन मुक्त खेती करने के लिए हमने जैविक ग्राम रखा कि जैविक खेती हमें करना, तो जैविक हम उसे पूरे ग्राम का रूप देंगे। ऐसा ग्राम का रूप देंगे जहाँ पे सब जैविक होता हो, चाहे वो गौशाला हो, चाहे हरा चारा उत्पादन हो, चाहे जैविक खाद्य बनाना हो या तालाब हो, जो भी हम काम करेंगे सब जैविक ही करेंगे। तो उसी उद्देश्य को लेकर के हमने जैविक ग्राम इसका नाम रखा था। पैतृक ज़मीन हमारी है, उसमें हमने शुरू किया है। अब हमारा FPO बन गया है जिसमें 250 किसान हमारे मेंबर्स हो चुके हैं और हम अपने के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जैविक खेती की, संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, बीज उपलब्ध करा रहे हैं, खाद्य उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारा एक उद्देश्य है किसानों को कि आप खेती की आय ऐसे नहीं बढ़ा पाएंगे जब तक कि आप खेती से व्यवसाय नहीं करेंगे। व्यवसाय इन द सेंस कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, पहले तो हमें जैविक खेती में अपनी आय वो ये जो इनपुट है उन्हें कम करना है। हम लागत कम करें तो अपने आप आय बढ़ जाएगी। और दूसरा जो हमारा उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन को प्रोसेस करके हम उस कंज्यूमर तक पहुंचाएं, बीच में दलाल ना हो, बाजार मुक्त व्यवस्था हो कि सीधे किसान से उपभोक्ता तक पहुंचे, तभी उसे पूरा मिल सकता है। तो छोटा सा गेहूं का उदाहरण लीजिए कि 20 रुपये 25 रुपये भेजता है, गेहूं 40, आटा 40 रुपये में बिकता है। तो यही उद्देश्य लेकर के ही किसानों को लागत कम की जाए और जो उनका उत्पाद है उस उत्पाद को प्रोसेस करके कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए, जहाँ किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। हम लोग पिछले लगभग 10 सालों से यहाँ प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और थोड़ा सा ये प्रयास था कि जो बुंदेलखंड की जो चीज़ें हैं जैसे अन्ना प्रथा वगैरह है उसको कैसे कंट्रोल करके हम लोग प्राकृतिक खेती में आगे जा सकें और कैसे जो किसानों की यहाँ पे स्थिति है, क्योंकि किसान यहाँ पे क्या है, एक भेड़ चाल के तहत काम करता है कि उसने ये देखा कि ये हमको लास्ट ईयर इस बीज में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, इस धान में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, तो अगले साल पूरी एनर्जी, पूरा पैसा, पूरे खेत अपने उसी एक चीज़ में डाल देता है, बिना सोचे कि अगर मार्केट गिरा तो क्या हाल होगा। तो इसीलिए हमने एक जैविक ग्राम करके यहाँ स्थान बनाया जहाँ हमने देसी गायों का संरक्षण किया हुआ है, संवर्धन किया हुआ है। और यहाँ पे हम देसी बीज, जैसे कि हम लोग अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो हमारा एक नियम है कि स्वयं का बीज स्वयं की खाद। खाद तो अगर आप जानवर रखें हैं तो हर फार्मर अपना खाद स्वयं बना सकता है। और अगर उसे प्राकृतिक खेती करनी है तो जैसे हमारी पहले की प्रथाएं थी कि हमारे बड़े और बुजुर्ग लोग अपना बीजा स्वयं बचा के रखते थे, तो उसके भी पहले जैसे कि हम लोग इस साल धान में 6 प्रजाति के बीज अलग अलग बो रहे हैं। पिछले 8 सालों से हमने बाहर से कोई बीज नहीं लिया हुआ है। उसी प्रकार गेहूं में भी ऐसे ही हम लोग 5-6 प्रकार के हम लोग गेहूं का बीज तैयार करते हैं, लोगों को देते हैं ताकि वो भी इन सब चीज़ों में आगे आएँ। आप किस तरह से मार्केटिंग करते हैं? हमारा मार्केटिंग का ये है कि जैसे सबको बताते हैं हम लोग कि आपकी जान पहचान का किसी एक टाउन में या किसी शहर में 4-6 लोग तो होंगे ही जिनके पास खेती नहीं है। वो सब अपना कहाँ से लेते हैं सामान, गेहूँ, आटा वगैरह कहाँ से लेते हैं? तो ये जवाब आता है मार्केट से लेते हैं। तो हम उनको कहते हैं भैया तो आप ही दे दो ना उनको सीधे, क्यों मार्केट जाना पड़े? जो बीच में जो बिचौलिया वाला जो है वो भी आपके पास आना है। तो इसी तरीके से हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना के रखा है
उसमें जो भी उत्पाद होते हैं हमारे, हम उसमें डाल देते हैं, वहीं से हमारे ऑर्डर आ गए तो उनके यहाँ भेज दिया जाता है। कितने साल हो गए इसको करते हुए? ये 2014 में कॉन्सेप्ट आया था इसका कि ऐसे ऐसे काम करना है, तो हमने सबसे पहले इस खेत से स्टार्ट किया था, क्योंकि बदलाव वाली बात है तो धीरे धीरे ही बदलाव होगा। अगर हम पूरे खेत एक साथ झोंक दें और फेल हो जाएं तो वो फिर दोबारा चीज़ें खड़ी नहीं हो पाएंगी। तो ये प्रयास है कि छोटे स्तर से स्टार्ट किया, तो 2015 से इसका नामकरण वगैरह हुआ और यहाँ से प्रॉपरली काम चालू हो गया। बच्चे तो बिल्कुल खेती में रुचि नहीं लेते और भी लोग अब किसानी से दूर हटते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में कई जगह देख रही हूँ, जैसे यहाँ पर भी मैंने देख लिया कि जैविक खेती और कृषि में आप जैसे युवा आगे आ रहे हैं। जी, तो ऐसा क्या है कि पीछे जा रहे हैं लोग, लेकिन आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके भी आप रुचि ले रहे हैं खेती में? देखिए, जब मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो मेरा भी एक दूसरा थोड़ा-सा रास्ता था कि मैं उस रास्ते पे जाऊँगा। लेकिन फिर कुछ समय बाद सोचने के बाद ये लगा कि अभी तक तो खेती हो रही है, पापा लोग, चाचा लोग सब खेती कर रहे हैं, फिर इनके बाद कौन करेगा? तो जैसे आप हर जगह देख रहे होंगे कि अब हम लोग खेती को खेती नहीं मान रहे हैं। जो हमारी ज़मीन है उसे एज़ अ प्लॉट देखते हैं कि भैया इसमें हमारे इतने प्लॉट जो है, तो वही एक भविष्य को लेके चीज़ था कि अगर हम नहीं आएँगे तो फिर कौन आएगा? तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग इसमें आगे आए। और साथ-साथ ये है कि जैसे कि हम लोग अब स्कूल, कॉलेजेस के भी बच्चे आते हैं यहाँ पे, घूमने आते हैं, सबसे कहता हूँ मान लीजिए कि आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम आप जानो तो आपका भोजन कहाँ से आ रहा है। भोजन तो हर व्यक्ति को करना है। अब ये है कि अभी हम लोग जो बाज़ारवाद वाली चीज़ है, वो एक तरीके से अच्छी भी है और काफ़ी हद तक ख़राब भी है। क्यों, हमको बस पैसा फेंकना है, हमको प्रोडक्ट चाहिए। कहाँ से आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो जब तक जुड़ाव नहीं होगा लोगों का खेती से और ज़मीन से, तो उसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। कम से कम ये तो आइडिया हो कि आटा आता है कि गेहूँ आता है खेत से। कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रही हैं? 2 साल हो गए। ये ऐसी पहली जगह है जहाँ पर आपको काम मिला है या ऐसे कभी और भी काम कर चुकी हैं कहीं पर? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ गौशाला के नाम से, हम्म, और स्कूल में कर चुकी हूँ। अच्छा लगता है यहाँ पर? जी, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? ऐसी चीजें देखी हैं पहले कभी किसानों को उगाते हुए? यहाँ सब व्यवस्था है। जब किसान जो खेती करते हैं और किसान, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है इस खेती में? यहाँ फ़र्क ये है हम्म, कि यहाँ जैविक है, बिना खाद का पैदा होता है। अच्छा। और अब वहाँ सब लोग खाद डालते हैं, हम लोग खाद नहीं डालते। ये फ़ायदा है यहाँ पर। आपको कितना पैसा मिल जाता है यहाँ पर? यहाँ हमको 6,000 मिलता है। रोजगार भी आपको मिल गया ना? जी। किसान हमेशा रोता रहता है, कर्ज में डूबा रहता है। इस जैविक खेती से किस तरह का प्रॉफिट हो रहा है और कितना बढ़ावा देना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जब थोड़ा-सा बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, कष्ट तो होता ही है। तो कष्ट इसमें भी होगा, लेकिन आगे चल के इसका भविष्य बहुत अच्छा है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।